सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मेरा चूंकि मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमने चैलेंज किया हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स को आईनी पैमाने पर, और बहुत से लोग जिनके बच्चे इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, जिनके खिलाफ अब ट्रायल भी शुरू हो गई है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हुक्म है, अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग है कि कोई ट्रायल नहीं होगी, इसके बावजूद ट्रायल शुरू कर दी गई हैं। अब उन लोगों से मुलाकात रहती है और हम जानते हैं कि इन लड़कों के साथ क्या हुआ है पिछले 2-2.5 माह में। अब कल को अगर इनके एफिडेविट पेश किए जाते हैं और उसके साथ जो सदाकत अब्बासी साहब या उस्मान डार साहब के इंटरव्यू चलाए जाते हैं और कहा जाता है ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये साबित करेंगे कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था, तो ये एक बहुत ही बड़ा मजाक एक लीगल क्वेश्चन है, खालिस्तान कानूनी सवाल। टीवी के टॉक शो पे होने वाली गुफ्तगू को मिलिट्री कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए गुमान यही है कि इन लोगों को अदालत में पेश करके यही बात इनको कहा जाएगा कि दोहरा दो। तो क्योंकि नज़र यही आता है कि एक तरीके के तहत इनसे ये बयान दिलवाए गए हैं, 2-2 माह ये लोग गायब रहे, 6 हफ्ते गायब रहे, उसके बाद आते हैं, हाथ पांव फूले हुए नज़र आते हैं, हर शख्स ने टीवी पे देखा कि किस हालत में ये लोग बोले। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको कोई अदालत मेरी नज़र में नहीं मानेगी, और अगर मानती है तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। तो आपको ये खदशा है कि कोई अदालत मान भी लेगी? देखिए इस मुल्क में सब कुछ होता रहा है, हम जानते हैं, तो इस मुल्क में क्या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इम्तिहान है काजी फाइज़ा साहब के लिए। वो काजी फाइज़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया, अब उसको आप इम्तिहान में डाल रहे हैं। जिसने भी रेफरेंस फाइल किया, सही हुआ गलत हुआ, खान साहब ने यूनिवर्स पे कर दिया, वो जो लोग उन्होंने फाइल करना था कर दिया, लेकिन अभी वो चीफ जस्टिस है और उसने आइन का वोट उठाया हुआ है। इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उससे मैं उनसे आपके प्रोग्राम के वसात उनसे मुतालिबा करता हूँ कि जो हमारे बच्चे यंग वहाँ 16 ईयर्स के जो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है, वो उसका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है पेशावर में, और जितने हमारी बहनें और माएँ वो इस वक्त जेल में रखे हुए हैं। अगर आप मुनासिब समझें, मैं वैसे ही सवालिया अंदाज में आपसे पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे अदरीस खटक साहब, और उन पर भी मिलिट्री कोर्ट बना के उनको सज़ा भी दे दी गई, उनका भी कोई जिक्र करेंगे आप? मीर साहब हुए हैं, कुछ केसेस हुए थे, उन केस और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आइन और कानून के मुताबिक, दो मैं उसको भी नहीं समझता कि वो लीगल है, लेकिन अगर वो केसेस ऐसे थे कि जो मौजूदा जो पीटीएम के लोग थे उनसे जाके बातचीत की थी कि आपके साथ क्या उन पे ये इल्ज़ामात ज़रूर थे कि यहाँ से कुछ स्पेनेज हुआ है, कुछ डकवाई हुआ है, लेकिन जो उनके साथ स्पेनेज नहीं हुआ था। एक उनके साथ पाकिस्तानी जर्नैल का दामाद जो ब्रिटिश नेशनल था, वो आज से 20 साल पहले पाकिस्तान आगे उनको मिला, उस पर उन पे केस बना दिया गया। लेकिन फिर भी 2 wrongs कैन मेक इट राइट। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आप मिलिट्री कोर्ट को गलत कह रहे हैं, तो जो खान साहब के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट ने जो सजाएं दी वो उनको भी गलत, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उनको देखे, उनको इसको उसके केसेस बिल्कुल गलत था, लेकिन बिल्कुल आज भी मैं समझता हूँ सजा को रद्द होना चाहिए। किसी सिविलियन को आप मिलिट्री कोर्ट के सामने नहीं ट्राई कर सकते, ये हमारे आइन के खिलाफ है। आज भी अगर आप वो जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट का अदरीस खटक के खिलाफ, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आप क्या लगाएंगे उसमें। उसके खिलाफ मैं समझता हूँ आज भी पिटिशन करनी उसके खिलाफ जो लतीफ़ आफरीदी साहब हैं, वो वकील थे, अनफॉर्चुनेटली उनको मर्डर कर दिया गया है। अच्छा, अब मैं ज़रा रांझा साहब आपके सामने पेश करता हूँ ये जो तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड आया आज, 25 उसके नुकात है, मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाता। वो चार्टर ऑफ डिमांड कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान देने में ताख़ीर कर रहा है, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इलेक्शन 90 दिन में कराए जाएँ, सदर ममलकत से बातचीत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की तारीख सदर ममलकत ने देनी है और इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज़ के अंदर शेड्यूल देना है। पीटीआई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एयर टाइम देने के लिए पैमरा को हदायत दी जाए, और इसके अलावा भी बहुत से मुतालबात हैं। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई ऐसा मुतालबा है कि जिस पे इलेक्शन कमीशन को या हुकूमत पाकिस्तान को कोई तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक उनके मुतालबात हैं, खान साहब ठीक है, मुतालबात करने, विश लिस्ट को तो आप कोई नहीं रोक सकते, ये उनकी विश लिस्ट है। लेकिन अब इस विश लिस्ट को कानून की रोशनी में देखा जाएगा। नवाज शरीफ साहब का कितना अरसा आपको पता है कि पैमरा ने उनका टीवी पे 2 साल 3 साल वो उनको बिल्कुल वहाँ पे म्यूट रखा गया,
और वो बात नहीं कर सके थे। और उसके ऊपर फिर यही था कि अदालती फैसला है, उसकी रोशनी में पैमरा जो है वो काम नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं दे सकता। खान साहब की भी सूरत हाल कुछ इस तरह की बनी पड़ी, बल्कि उनके ऊपर तो बहुत संगीन किस्म के मुकदमात हैं, रियासत के साथ गद्दारी और मुल्क के हमारे अदारों पे हमला और हसास अदारों पे हमला, जगहों पे हमला। तो इस तरह की सिचुएशन में उनको पैमरा का जो वो राइट मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको मिल सकता है। अब आगे कानून अदालतें कुछ फैसला कर दें, मेरा कानूनी तौर पे मेरी समझ से बालतर है। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, वो भी अब उनको पता है कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है, और उस अमेंडमेंट की रोशनी में जो डेट वाला जो है, टाइम वाला, वो सारा इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास है। तो वो भी बात वहाँ पर अब ख़त्म हुई पड़ी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, इनकी रोशनी में अगर आप देखें तो उनके मुतालबात, बाकी 90 डेज़ इलेक्शन जो हैं बिल्कुल हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल से वैसे ही वो 90 डेज़ जो हैं वो वैसे ही उनके स्ट्रक्चर फ्रेम में आने वाले हैं। और मेरा ख्याल इलेक्शन की जल्द डेट अनाउंस हो जाएगी। और सारी पार्टी जो हैं, बाकी रह गया उनका निशान का मसला। जब आपको पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग के किसी मुकदमे में के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए, उसको इलेक्शन कमीशन जो है उसका ये कह दे कि जी ऑन द फेस ऑफ एविडेंस लगता है कि फॉरेन फंडिंग ली है इस पार्टी ने, और इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर उसका निशान जो है वो तो जाता है। ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है।